प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए जो है ना ये टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। यह क्वेश्चन साथियों आपके बदलते पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों तो आज की क्लास का जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना ये आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि किस दुर्ग को अबुल फजल ने, जी हाँ साथियों, बख्तरबंद दुर्ग कहा है। बताओ साथियों कौन से दुर्ग को कहा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। जी हाँ साथियों बख्तरबंद की बात करें, जी हाँ अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ना ये बख्तरबंद है। क्यों कहा है? क्योंकि ये साथियों 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सब दुर्ग नंगे हैं परंतु रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और राजस्थान का जो प्रथम शाखा है ना ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही साथियों 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि श्री जीनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो ये जैसलमेर जिले का जो आपका सोनार दुर्ग है साथियों इसके अंदर ही आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जी हाँ सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, सफेद शहर। क्वेश्चन आएगा साथियों यहां से तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सुनहरा शहर जैसलमेर को कहते हैं बिल्कुल साथियों। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ नीला शहर जो है ये आपका जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? जोधपुर को कहते हैं। और जो श्वेत शहर है ना ये साथियों किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ये सभी के सभी साथियों जो आपके शहरों के उपनाम है ना इनको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर, गिरवा, भोराट, वागड़। किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसे आपका गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। जी हाँ साथियों कौन सा नहीं किया जाता है? तो यह आपका साथियों दौसा नहीं किया जाता है। तो दौसा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जो आपके जिले हैं ये सम्मिलित किए जाते हैं साथियों। राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? जी हाँ साथियों शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। किस कारण से होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो मुख्यतः साथियों रबी की फसल है। और रबी के अंदर भी साथियों बात करें तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देती है। और साथियों ध्यान में रखिएगा राजस्थान के अंदर जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, उदाहरण के तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर यह वर्षा देखने को मिलती है। यह क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? सागवान, धोकड़ा, सालर, तेंदू।
जी हाँ साथियों, बीड़ी बनाने के लिए कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, बताइए जरा। जी हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर जो है ना यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, तेंदू के जो पत्ते होते हैं उनसे बीड़ियां बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, सभी ऋतुओं में? जी हाँ साथियों, जो आपके साइबेरियन सारस की बात हो रही है तो यह साथियों आपके जी हाँ शीत ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर आते हैं। और राजस्थान के अंदर कहाँ आते हैं? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को साथियों मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से, नगरी से, रेंड टोंक से, नगर से? कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है, यह आपका क्या मिल रहा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बेराट से मिले हैं। और बेराट कहां पर है साथियों वर्तमान में? तो यह कोटपुतली बहरोड में है। और पहले कहां पर थी? पहले जयपुर में थी साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह को, श्यामजी कृष्ण वर्मा को, केसरी सिंह बारट को, विजय सिंह पथिक को, किसे सजा मिली थी साथियों? तो ये आपकी केसरी सिंह बारट को सजा मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि जो है ना इसके संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषभ दत्त मेहता? कौन थे साथियों? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फतेहपुर में? जी हाँ साथियों, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर ये 3 आपके साथियों इसके अंदर आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ना ये आपका झुंझुनू केंद्र है साथियों। कहां पर है? झुंझुनू केंद्र है। और साथियों जो आपका शेखावाटी का ताजमहल है ना ये किसे कहते हैं? तो ये आपका साथियों खेतड़ी महल को कहते हैं। किसे कहते हैं? खेतड़ी महल को कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल या साथियों मारवाड़ का ताजमहल जो है ना ये जसवंतड़ा जोधपुर को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्लू भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जीन विजय सूरी या ना था? कौन नहीं था साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा कि मुनि जीन विजय सूरी जो है ना ये आपके नहीं थे। बाकी तीनों के तीनों आपके जो विद्वान हैं ये रणकुंभा के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बदनौर, ओसिया, बयाना, अलवर? कौन से वंश ने किया था साथियों? तो यहां पर आपका साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बयाना जो राजवंश है इसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? यह क्वेश्चन बहुत बार साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हां, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, कलानिधि? जी हां साथियों, कौन सा नहीं है? तो ये आपका कलानिधि नहीं है। तो कलानिधि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार साथियों फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है
ये आपको साथियों राजस्थान जीके की सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, रोजाना सुबह 8 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आपकी भारी डिमांड के ऊपर साथियों, आपकी भारी मांग थी सर हमें सीटी जो है ना ये पास करनी है, तो सीटी पास करने के लिए रामबाण जो आपके क्वेश्चन है वो दीजिए। तो साथियों हमने तैयार किए हैं 6,500 से ज्यादा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके 13 के 13 जो विषय हैं ये आपके शामिल होने वाले हैं। तो इनको आप साथियों परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर राजस्थान जीके के 3100 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 650 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 450 क्वेश्चन, इंडिया जीके के 230 क्वेश्चन, और जो नया टॉपिक जुड़ा है जन स्वास्थ्य इसके भी साथियों हमने 250 प्लस क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो साथियों एग्जाम के अंदर आपके हुबहू छपने वाले हैं। बिल्कुल सभी विषय के आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और प्राइस भी हमने बहुत कम रखी है। कितनी रखी है? मात्र 99 रुपए रखी है साथियों। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको साथियों ये जो ई बुक है ना ये मिल जाएगी, जिसका साथियों आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ भी सकते हो, डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, मोबाइल या टेबलेट में भी पढ़ सकते हो, या फिर इसकी फोटोकॉपी भी आप निकलवा सकते हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? ग्रासिया, सहरिया, मीणा, भील, किससे संबंधित है साथियों? तो यह आपकी भील जनजाति से सह संबंधित है। तो भील जनजाति ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? जोधपुर की, नाथद्वारा की, किशनगढ़ की, बूंदी की। किसकी है साथियों? तो यह है आपकी जो है ना ये नाथद्वारा की है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है साथियों? चरी नृत्य, संक्रिया नृत्य, मांदल नृत्य, गिंदड़ नृत्य। तो बताओ युगल नृत्य कौन सा है? तो इनमें से साथियों आपका संक्रिया जो नृत्य है ये युगल नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का, अलवर भरतपुर का। अरे बमरसिया तो आपका अलवर और भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? बिठू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुणोत नैणसी। राव जेतसिरो जो छंद है इसके रचयिता तो साथियों बिठू सुजा है। बिठू सुजा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। रतवई लोक नृत्य का जो संबंध है यह तो साथियों आपका मेवात क्षेत्र से है। और मेवात के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो क्षेत्र है ना ये मेवात के अंदर आपका आता है। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे ऊंटों के देवता तो साथियों हम पाबूजी राठौड़ को पूजते हैं। नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। जोधपुर शैली की, मेवाड़ शैली की, कोटा शैली की, उनियारा शैली की। तो ये कोटा शैली की क्या है? विशेषता है साथियों। तो कोटा शैली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोकदेवी कौन है? शीतला माता, आई माता, गेवर माता, नारायणी माता। कौन है साथियों? तो ये आपकी नारायणी माता है। नारायणी माता ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने, जय सिंह नीरज ने, वाचस्पति गरेला ने, या राय कृष्णदास ने। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में जो पुस्तक लिखी थी यह तो साथियों आपकी आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या चैत्र शुक्ल तृतीया को।
जी हाँ साथियों, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंबोर। कौन सा आता है साथियों? तो ये गागरोन आता है। गागरोन साथियों आहू और कालीसिंध दो नदियों के संगम के ऊपर साथियों झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बिना किसी नींव के एक चट्टान के ऊपर साथियों क्या है? निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार अभी अभी तो बताया था, यह आपका साथियों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? घास से, फसल से, वृक्ष से, झाड़ी से। सेवण एक प्रकार की घास है साथियों जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुतायत में पाई जाती है। तो घास ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। स्थानांतरित कृषि को जो है ना, ये राजस्थान के अंदर साथियों हम किस नाम से जानते हैं? वालरा के नाम से जानते हैं। तो वालरा ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। तो ये साथियों चंबल नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध भी कहां पर है? चंबल नदी के ऊपर साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। जी हां। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे काबिलियत जरूर साथ देती है। तो साथियों आपको भी काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपको पता है ना, आज अपने साथियों जो अपना दूसरा चैनल है उसके ऊपर 20,000 की फैमिली जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। और इस चैनल के ऊपर भी साथियों आपकी जो 33,000 की जो फैमिली है ये कंप्लीट होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, या आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर आपको अपडेट मिलती है। इस नंबर के ऊपर आपको CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना है साथियों। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को। जी हां साथियों, खनिजों का संग्रहालय किसे कहते हैं? खनिजों का संग्रहालय तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, ये राजस्थान को कहते हैं। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। झीलों की नगरी, अरे झीलों की नगरी तो हम किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत में, थार के मरुस्थल में, हाड़ौती पठार में, पूर्वी मैदान में। पलाया जिले साथियों जो बहुतायत के अंदर जो है ना, यह आपकी थार का जो मरुस्थल है यहां पर देखने को मिलती है। अरे साथियों जो मिट्टी के टीले हैं ना, उनके बीच में जहां कहां पर भी जो पानी इकट्ठा हो जाता है उन्हें ही साथियों क्या कहते हैं? पलाया जिले कहते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण, खड़ीन। क्या कहा जाता है साथियों? तो इन्हें बरखान कहा जाता है। बरखान ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में, बुराट के पठार में, फलोदी में, फतेहपुर में। अरे साथियों जो सर्वाधिक वर्षा है ये तो आपकी झालावाड़ में होती है। और स्थान की बात करें तो स्थान तो साथियों आपका माउंट आबू सिरोही है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष से अपनाई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है साथियों। 2010 में, 2015 में, 2006 में, 2007 में। तो
तो प्रथम वन नीति जो है ये आपकी साथियों 2010 में अपनाई थी। तो 2010 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जुआई बांध। बनास नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है यह तो आपका बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध है साथियों? बिसलपुर बांध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? प्यारेलाल ने, साधु सीताराम ने, न्यूनाराम ने, केसरी सिंह ने। किसने की थी साथियों? तो ये आपकी केसरी सिंह ने की थी। केसरी सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में। जी हां, आजाद मोर्चे की जो स्थापना है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपकी जयपुर के अंदर हुई थी साथियों। कहां पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आपका आ सकता है। फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? जयपुर से, कोटा से, बीकानेर से, जोधपुर से। नगेंद्र बाला का संबंध साथियों आपका कोटा से है। जी हां, कौन से जिले से है? कोटा जिले से है। तो कोटा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य क्षेत्र को, जयपुर को, सिरोही को, अजमेर तथा आबू को। किसे सम्मिलित किया गया था साथियों? तो यह तो आपका अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में किया था साथियों? तो ये आपके खातौली के युद्ध में किया था। तो खातौली का युद्ध ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन थॉमस। कौन थे साथियों? तो बिल्कुल ये आपके कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स, मॉरिसन, बर्टन, मेसन। कौन था साथियों जोधपुर का? तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट तो मॉरिसन था। तो मॉरिसन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाल किसे कहते हैं? अरे साथियों भीलों की बस्ती होती है ना, भीलों की बस्ती, उसे हम क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। मांड प्राचीन नाम था प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। मांड जो है यह साथियों आपका जी हां जैसलमेर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। तो अटपटी पगड़ी का जो संबंध है यह साथियों आपका मेवाड़ से है। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर जी हां सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तुगलकों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा, अरबों के द्वारा। किनके द्वारा पेश किया गया था? तो साथियों ये आपका मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ना ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेले का आयोजन होता है? आसिंद में, परबतसर में, तिलवाड़ा में, देशनोक में।
तो साथियों तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था और इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है जहां पर मेले का आयोजन होता है ये परबत्सर है और परबत्सर भी कहां पर है, नागौर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह, जी हां 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने जी हां जादुई जो ई बुक है श्री श्याम है इनको परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको हर एक विषय के नोट से मिल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।